तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का से रिलेटेड ही है, उसका चौथा यूज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा और उसके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे देता है इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे हमको एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है उसका मात्रक और बीमी सूत्र ज्ञात करना है। जैसे आपको पता होगा जो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारा उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, जी यम1 यम2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब दो हमारे यम1 यम2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं, पिंड हैं, तो उनके बीच की दूरी अगर आर है तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा ये इस फार्मूले से निकलता है। तो इसमें हमको क्या करना, जी की मतलब क्या है, एक बार इसका मात्रक निकालना और फिर इसकी बीमा निकालनी। देखो ये बहुत आसान होता है। जैसे अगर हमको जी के टर्म में इस फार्मूले को लिखना हो तो क्या होगा, यफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे यम1 यम2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये यम1 यम2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मात्रक लिखना हो, ठीक है, तो मात्रक हमेशा हम एसआई यूनिट में लिखेंगे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक एसआई यूनिट में न्यूटन। ये कितना होगा, जो आर है मतलब आर क्या है, लंबा दूरी है ना बीच की, तो इसको हम मीटर स्क्वायर। यम1 यम2 क्या है, ये दोनों क्या है, द्रव्यमान है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। अब इसका बीमा, जो इसका बीमी सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है, बीमी सूत्र बस न्यूटन मतलब बल, तो बल का बीमी सूत्र यहाँ पे देखो, ध्यान दो, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, यम यल टी के पावर -2। यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से इसका बीमी सूत्र हम रोज लिख देंगे यल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, यम1 यम2 है, तो ये हमारा मास है ना दोनों, तो यहाँ पे यम का पावर 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो जी की बीमा, जी की बीमा अब ये कितनी निकल जाएगी, यहाँ ध्यान दो, जी की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ से यम के पावर 2 था, ऊपर यम के पावर 1 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये जब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे एम के पावर -1। यल हमारा यहाँ पे है, यल स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एल की पावर 3 और टी के पावर -2। तो ये हो गया जी का मात्रक और जी की बीमा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था वो खत्म हुआ, जिसमें हमने 4 चीज़ें देखा उसमें। ठीक है, चारों यूजेज उसको देखा हमने। ठीक है, अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछती हैं। अब देखो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो हमारी बीमी विश्लेषण हमने पढ़ा ना, उसका क्या मतलब क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान दोगे, जब हमने सरल लोलक का जो फार्मूला था उसको डिराइव करने के लिए किया था, उसमें लास्ट में क्या होता था, एक कोई कांस्टेंट आता था। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बीमी सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो है किसी कांस्टेंट का मान ज्ञात नहीं कर सकता। ठीक है, जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है उसमें हम उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड, जैसे मान लो कोई हमारा ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा किसी फार्मूले में यूज हुए हैं, या फिर कोई हमारा लॉग का टर्म है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हमारे किसी फार्मूले में यूज हैं तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको नहीं निकाल सकते, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, जैसे मान लो अगर किसी भी समीकरण के राइट हैंड साइड में या फिर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसी में दो पद हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो भी हम उसको बीमी विधि से क्या कर सकते हैं, उनके बीच में संबंध नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो ठीक है, तो हमको ये नहीं जैसे मान लो एक क्वेश्चन था जो सरल लोलक का जो हमारा टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉब के द्रव्यमान पे, फिर धागे की लंबाई पे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पे, ऐसे पे वो बता रहा था कि डिपेंड करा, तो हम निकाल देते थे, क्योंकि उसके एक दोनों साइड में क्या होंगे, एक ही टर्म थे, और आपस में वो क्या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू थे, मतलब आपस में जैसे मान लो केवल 2as होता तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये अकेले यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा है ना, एक जैसे देखो इसका भी बीमी सूत्र समान होगा, इसका भी सूत्र समान होगा, तो हम कभी भी एक साथ इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ नहीं निकाल सकते कि ऐसा कोई समीकरण हो जिसमें किसी भी राइट साइड में क्या हो, दो पद हो। ठीक है, दो टर्म्स हो, तो उसकी हम बीमी सूत्र जो हमारा बीमी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इसके बाद जो है
इसके बाद लिमिटेशन के बाद जैसे लिमिटेशन में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा, जैसे मान लो अभी आपने देखा था ना ये F बराबर जी m1/m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसा मान लो अगर कोई ऐसा देता है कोई क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जी है ना, ये मात्रक विहीन नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे देखो इसका यूनिट निकला हुआ है। तो ऐसे भी कोई क्वांटिटीज़ हुई ना, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसकी मतलब उसके बीच में संबंध नहीं निकाल सकते, ठीक है। या फिर कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, फिर तब भी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसको नहीं निकाल, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो हमारी जो जो हमारा बीमीय सूत्र है उसका, जो हमारा बीमीय विश्लेषण है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट के मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में साइन कॉस मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं या फिर यहाँ पे लॉग वाले टर्म्स हैं, तो उनकी वैल्यू भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में किसी साइड में 2 या 2 से ज़्यादा पद हैं तो भी हम आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भी हम उनके बीच में संबंध नहीं निकाल सकते। चौथी चीज़ कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें हमारा क्या है, जो हमारे वो नियतांक आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे नियतांक आए हुए वो क्या है, डायमेंशन लेस, मतलब जो हमारा यूनिट लेस नहीं है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोग जो है इसको, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।